ये लोग देश हित की बात नहीं सोचते। और ये इसलिए क्योंकि ये नागरिकता संशोधन कानून जो देश में लागू हुआ, ये उन लोगों के लिए लागू हुआ जो किसी देश में वहाँ की जो बहुसंख्यक जो आबादी है उससे पीड़ित होकर के भारत में शरणार्थी का जीवन जी रहा है। और यदि ममता बनर्जी को फायदा पहुँच रहा है तो राष्ट्रीय जनता दल छाती क्यों पीट रहा है? ममता बनर्जी तो इंडी गठबंधन में है, तो फिर राजद को तो इसका स्वागत करना चाहिए। कहीं कोई रिफ्ट नहीं है। एनडीए के सभी नेता आपस में बैठ करके और इसको सुलझा लेंगे और एक बहुत अच्छी टीम 40 लोग जो सभी दलों के उम्मीदवार होंगे वो मैदान में जाएंगे और उनका मुकाबला करने की क्षमता इंडी गठबंधन में नहीं है। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। सीएए कल रात से लागू हो गया है और राजद हमलावर हो गई है भाजपा पर। राजद के तमाम बड़े नेता ये कहते सुने जा रहे हैं कि इसमें मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया गया, मुसलमानों के ऊपर भी पाकिस्तान में अत्याचार होता है, बांग्लादेश में अत्याचार होता है, इसमें मुसलमानों को भी नागरिकता मिलनी चाहिए जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए हैं। अब देखना यह है कि क्या राजद की इस मांग को भाजपा के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। यहां तक राजद के नेताओं का कहना है कि भाजपा ने मुसलमानों को इसमें जगह नहीं देकर अपनी राजनीति का परिचय दे दिया है कि भाजपा कभी मुसलमानों की नहीं हो सकती। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिथिलेश तिवारी, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं भाजपा के। मिथिलेश जी, सीधा सीधा चुनौती दे रहे हैं। इतना अच्छा कानून ये बना है और इसको लागू किया भारत सरकार ने। अब इस कानून के में भी अगर आरजेडी को पेट पे दर्द हो रहा है, ये बात समझ सकते हैं हम लोग। ये लोग देश हित की बात नहीं सोचते। और ये इसलिए क्योंकि ये नागरिकता संशोधन कानून जो देश में लागू हुआ, ये उन लोगों के लिए लागू हुआ जो किसी देश में वहाँ की जो बहुसंख्यक जो आबादी है उससे पीड़ित होकर के भारत में शरणार्थी का जीवन जी रहा है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वहीं से तो ये लोग भाग के आए हैं भारत में, तो अब ये इसमें मुसलमानों को ये क्यों खोज रहे हैं? ये तो उनके लिए है जो शरणार्थी हैं, जो कहीं बहुसंख्यक आबादी से सताए हुए लोग हैं, जो भारत में आकर के शरण लिए हैं। और भारत सरकार ने कानून लागू करके उनको भारत की नागरिकता दे रही है। इसमें इनको क्यों परेशानी हो रही है? ये बात इनको समझना पड़ेगा। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक है, लेकिन दुनिया में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। और इसलिए इनको ये बात समझनी पड़ेगी। भारत में भी अब किशनगंज में कोई कहे कि मुसलमान अल्पसंख्यक है, ये मानने वाली बात है क्या? जहाँ 65% की आबादी हो वहाँ मुसलमान कैसे अल्पसंख्यक हो सकता है? और यह कानून किसी के विरोध में नहीं है, यह कानून उनके समर्थन में है जो दर दर की ठोकर खा रहे थे, जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, इस प्रकार के धर्मों से जुड़े लोग जिनको बड़े देशों से उनको वहाँ के तुष्टीकरण के कारण वो भारत में आकर के रह रहे हैं। और भारत सरकार, भारत में तो आप जानते हैं कि भारत की सरकार अपने यहाँ जो अतिथि आते हैं, अपने शरणार्थी आते हैं, उनको अपने हृदय में स्थान देने वाली सरकार है और सरकार दे रही है। इसमें इनको क्यों परेशानी हो रही है? राजद के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा पश्चिम बंगाल के ममता दीदी को पहुंचाया गया है, क्योंकि उस समय इतने ज़्यादा बांग्लादेशी आए थे पश्चिम बंगाल में। सबको इस कानून से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ममता दीदी को मोदी ने बैक द पेवेलियन पहुँचाया। तो कहाँ ममता दीदी इसका समर्थन कर रही हैं? इसमें कहीं है क्या कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता मिल जाएगी? ये तो सीधा सीधा 2014 तक जो भी इस देश में आए हैं और जो इन धर्मों को मानने वाले लोग उनको मिलना है। इसमें ममता बनर्जी को फायदा पहुंचाने वाली क्या बात है? और यदि ममता बनर्जी को फायदा पहुंच रहा है तो राष्ट्रीय जनता दल छाती क्यों पीट रहा है? ममता बनर्जी तो इंडी गठबंधन में है, तो फिर राजद को तो इसका स्वागत करना चाहिए। छाती पीटने का क्या मतलब? 15 तारीख को हो रहा है कि 15 तारीख को सीट फाइनल हो जाएगा, तो इस पर तो बता दीजिए जरा मिथिलेश जी, कितनी? नहीं, ये सब आपको समय पर पता चल जाएगा। एनडीए में कहीं कोई रिफ्ट नहीं है। एनडीए के सभी नेता आपस में बैठ करके और इसको सुलझा लेंगे और एक बहुत अच्छी टीम 40 लोग जो सभी दलों के उम्मीदवार होंगे
वो मैदान में जाएंगे और उनका मुकाबला करने की क्षमता इंडी गठबंधन में नहीं है। तो ये थे मिथिलेश तिवारी, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक थे, भाजपा के कद्दावर नेता। कहा कि लालू यादव के लोगों को क्यों छाती फट रही है, सीए कानून बहुत ही सही तरीके से बनाया गया है और उन सभी लोगों को फायदा होगा जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए थे, जो बाहर के देशों में प्रताड़ित हुए थे, उनको हमारी सरकार निश्चित तौर पर नागरिकता देगी। अब देखना है कि ये विरोध के स्वर कितना ऊपर तक राजद ले जा पाती है, इस पर भी नजर रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी।